Assalamu alaikum dear friends and students, this is Adil Eजाज अहमद। Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एड्स। जैसा पिछले लेक्चर्स में मैंने HIV को डिटेल से डिस्कस किया कि HIV वायरस क्या है, 2-3 लेक्चर मैंने HIV वायरस पर बनाया। तो आज जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है एड्स। हम एड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं। एड्स खुद इन्फेक्शन है HIV वायरस। जैसा HIV तो आप सबको क्लियर हुआ कि HIV वायरस क्या है और उसका किस तरह डिजीज काज करते हैं। तो एड्स जो है खुद इन्फेक्शन है HIV वायरस का। जो हमारी ह्यूमन सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी है, बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो पैथोजन के साथ लड़ रहा है, जो पैथोजन को ख़त्म कर रहा है, जितने भी फॉरेन बॉडीज़ हमारी फॉरेन चीज़ें, फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होता है, तो हमारे बॉडी अंदर एक डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये HIV वायरस क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो कोई भी छोटा डिजीज़ भी हमारी बॉडी पर अटैक आसानी से कर सकता है। तो जब हमारी बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है वो वीक हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। एड्स खुद इन्फेक्शन है HIV वायरस का। इट इज़ द सीरियस कंडीशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। ये लास्ट स्टेज है HIV वायरस का। 3 स्टेजेस मौजूद होते हैं HIV का। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। हम तीनों को डिस्कस करते हैं बहुत ब्रीफली कि क्या होता है। फर्स्ट स्टेज इसको हम कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन और एक्यूट स्टेज, यानी बहुत कम टाइम तक रहेगा, ठीक है, एक्यूट स्टेज होगा। 2 वीक से लेकर 6 मंथ तक इसका जो पीरियड है, यहाँ तक 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक के चलते हैं। इसका जो सिम्टम्स है अक्सर इस 2 हफ्ते में 6 महीने तक इसका खास सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, प्योर हो जाता है, स्वेलन ऑफ जो लैम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, नोड्स जो मौजूद होते हैं, यहाँ पे भी नोड्स मौजूद होते हैं, इस एरिया में जो नोड्स मौजूद होते हैं वो नोड्स स्वेलन कर देते हैं, ठीक है, प्योर हो जाते हैं। थ्रोट इन्फेक्शंस, गला खराब हो जाता है, ठीक है। नाइट स्वेटिंग, रात को पसीना आना शुरू हो जाते हैं। ये जो होते हैं कॉमनली इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक। इसलिए कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक के इसको खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, ठीक है, इस स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज में जो होता है इसको हम और क्रोनिक स्टेज भी कहते हैं या लेटेंट स्टेज भी कहते हैं। क्रोनिक स्टेज या लॉन्ग टाइम के लिए मौजूद हो 10 साल से लेकर 50 साल तक अगर आपने आप पर HIV वायरस ने अटैक किया है, आपने इलाज नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इस स्टेज को हम फिर क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज कहते हैं, ठीक है। यानी 10 to 15 years विदाउट ट्रीटमेंट, बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं किया। इसका जो सिम्टम्स हैं, डायरिया कंटिन्यूसली, एक दिन के लिए नहीं, रोज़ाना आपका डायरिया, आपने कुछ भी जो खाना खा लिया फौरन वो डायरिया हो जाते हैं या वो मीटिंग कर देते हैं, उसको दोबारा क्या करते हैं, आपको नोजिया आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। साथ साथ में जो है स्वेलन नोड्स स्वेलन कर देते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, आपका जो मेमोरी है, आपके याददाश्त कमज़ोर हो जाते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं होते हैं, ठीक है, इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में। आज आपने 1 घंटे पहले किसी ने आपको काम दिया है, आपने याद किया, आपने दिमाग में बिठाया, फौरन 1 घंटे के बाद आपके दिमाग से निकल गए, कल की चीज़ें आपको याद नहीं होगा, यानी आपका जो मेमोरी है वो बिल्कुल लॉस हो जाते हैं, ठीक है। और जो होता है डिप्रेशन, आप हमेशा टेंशन में होगा, डिप्रेशन में होगा, ठीक है। लास्ट स्टेज में फिर क्या होगा, एड्स होगा। लास्ट स्टेज HIV वायरस का जो है एड्स होगा। वेट लॉस होगा, आपके जो मेमोरी होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, आपका मेमोरी काम छोड़ देते हैं, ठीक है। वेट लॉस हो जाते हैं, वीकनेसेस बिल्कुल कमज़ोर बन जाते हैं, ठीक है। HIV अपॉर्चुनिस्टिक जो मौजूद होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, HIV ने आप पर अटैक किया, एड्स लास्ट स्टेज तक पहुंच गया, एड्स कोई भी छोटा डिजीज आप पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। आप पर बाकी जो छोटे डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो पैरासिटल जो इन्फेक्शंस हैं वो आसानी से आप पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल स्किन कैंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो नॉर्मल फ्लोरा भी आपकी बॉडी के खिलाफ इन्फेक्शन का स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्किन पर आप स्किन कैंसर हो जाते हैं और लिम्फेटिक कैंसर है और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका TB लंग्स के कैंसर हो जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आप पर अटैक करना शुरू होता है।
सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है कि एड्स क्या है। एड्स खुद HIV इन्फेक्शन, एक HIV इन्फेक्शन है। इसकी 3 स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, लास्ट स्टेज। अब किस तरह ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स कि किस तरह ट्रांसफर होता है एक इन्फेक्टेड से दूसरे नॉर्मल पर्सन तक? सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से, सेक्स की वजह से क्या होता है, एक दूसरे से, एक इन्फेक्टेड से दूसरे में चले जाते हैं। या फीमेल इन्फेक्टेड है, अगर उसके साथ सेक्स रहे तो मेल में पहुंचेगी। अगर मेल है यानी स्पर्म वेजिनल फ्लूइड दोनों के जरिए, स्पर्म की वजह से भी ले सकते हैं और वेजिनल जो फ्लूइड है उसके जरिए से भी आपको ये ट्रांसफर हो सकता है। ब्लड है, ब्लड के जरिए से एक इन्फेक्टेड बंदे से अपने ब्लड उठाकर दूसरे नॉर्मल इंसान को लगाया तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये एड्स ट्रांसफर हो सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, लैब्स में हो, वो अगर कंटामिनेटेड हैं, आपने इन्फेक्टेड पेशेंट का खून उस पर मौजूद है या फ्लूइड मौजूद होते हैं, उसके ज़रिए से आपने एक नॉर्मल पर्सन के लिए इस्तेमाल किया था, उसके ज़रिए से भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे सिरिंज होते हैं, कंटामिनेटेड सिरिंज है, रेजर्स हैं, ब्लेड्स होते हैं, ये सारे अमाम में जो इस्तेमाल करते हैं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड या खून या उसमें जो बाल मौजूद होते हैं या उसमें थोड़ा सा भी उसकी जो कंटामिनेशन जो मौजूद होते हैं वो डायरेक्टली नॉर्मल इंसान तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चे माँ से बच्चे तक पहुंच जाते हैं ये। और ड्यूरिंग डिलीवरी के केस में भी, जब डिलीवर होते हैं उस टाइम भी ये ट्रांसफ़र होता है। फीडिंग, अगर माँ इन्फेक्टेड है तो उसके जो फीडिंग होते हैं, मिल्क होते हैं, वो मिल्क के जरिए से भी बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका, ये एड्स का जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि ताकि उस मेडिसिन इस्तेमाल करें ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मेडिकेशन कैन ओनली स्लो द प्रोसेस, ये जो एड्स प्रोसेस है उसको स्लो कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता है एड्स जो डिजीज़ है। इसका एक इन्फेक्शन है HAART, एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होते हैं ये इसके लिए देते हैं ताकि इसका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, सिंपली अनसेफ सेक्स परहेज करें, क्योंकि इससे 80% एड्स ट्रांसफ़र होता है, तो इससे बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम में भी अलाउड नहीं है, इसे बिल्कुल ख़त्म करें, ठीक है। और डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स जो मौजूद होते हैं, चाहे सिरिंज हो चाहे दूसरा चीज़ हो जो इस्तेमाल करते हैं हमाम वगैरह में, तो उससे भी आप क्या करें, परहेज करें। ब्लड मस्ट बी स्क्रीन्ड, जो ब्लड आप किसी बंदे से निकालते हैं दूसरे को लगाते हैं तो कम से कम आप क्या करें, उसको स्क्रीन करें, सही है। 35 से एक रिसर्च के मुताबिक ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि उसने रिसर्च में मैंने देखा कि 35 to 40 मिलियंस पीपल लिविंग विद एड्स, यानी वर्ल्ड में 35-40 मिलियन लोग क्या होते हैं उसमें एड्स डिजीज़ मौजूद है। और इसमें जो है 2 मिलियन डेथ एवरी ईयर, इसमें 2 मिलियन लोग क्या होते हैं हर साल इससे मरते हैं। और 25 मिलियंस गेट इन्फेक्शन ईच है, और इसमें जो है 25 मिलियन जो होते हैं लोग होते हैं वो इन्फेक्शन एड्स वो करते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था कि एड्स क्या है, HIV वायरल इन्फेक्शन है, इसका 3 स्टेजेस हैं, ट्रांसमिशन किस तरह होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लास्ट में अपने दोस्तों के साथ